के एक और स्टॉक में आपका स्वागत है। बात करेंगे मन्नापुरम फाइनेंस की। मन्नापुरम फाइनेंस मनमर्जी से अपने चल रहा है और ये आज बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है। अगर आप डेली चार्ट इसका देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए डेली चार्ट पे ये करीब अच्छी खासी गिरावट इसने आज दिखाई है। और अभी इसमें क्या हुआ कि पिछले मंथ जहाँ पे क्लोज हुआ था, ये जहाँ पे पिछले मंथ ये क्लोज हुआ था, उसके बाद उसको 5-6 दिन 8 दिन लगातार इसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बार बार रिजेक्शन मिल रहे थे उसको। तो रिजेक्शन मिलने से क्या हुआ कि वो अब नीचे की ओर उसने जब 2 कंटिन्यूअस क्लोजिंग लो और लो बनाए, तो उसके बाद ये आज पूरा तरीके से गिर गया। अब इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर बन रही है, पहले वो देख रहे हैं कि नीचे आ क्यों रहा है। नीचे आने के बाद इसका सपोर्ट कहाँ बैठता है। पहले सीधा चलेंगे वीकली चार्ट पे। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, या प्राइस सेक्शन में हाउ इट वर्क्स। फ्रेंड्स, ये एक जो लेवल था, ये पिछले साल से पहले 2019 को ही निकालने की कोशिश कर रहा था। ये यहाँ पे आया था। देखिए, ये पहली बार अप्रोक्सीमेटली पिछले नियर टाइम में पहली बार यहाँ पे आया। उसके बाद निकालने की कोशिश किया, नहीं निकाल पाया। ये इसने कोशिश किया, ये फॉलो थ्रू भी दिया, लेकिन रीटेस्ट फेल हो गया। तो उसके बाद ये अंदर आ गया। पिछले पूरे साल ये 2020 में इसी लेवल के अंदर ही रहा। उसके बाद देखिए फिर से निकालने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गया। ब्रेकआउट नहीं था, ये रिजेक्शन आ गया यहाँ पे। फिर तीसरी बार निकालने की कोशिश की, फिर से रिजेक्शन आ गया। अब ये जो इस साल की जो कैंडल इसने बनाई, अगर आप देखेंगे, ये कैंडल जो बनाई है इसने इस साल की, ये कैंडल बेसिकली छोटी रेंज में है। जब ये छोटी कैंडल बनती है, जब किसी भी टाइम फ्रेम में जब छोटी कैंडल बनती है, जब डेली शुरुआत में या मंथली की या वीकली की, ईयर की शुरुआत में, तो उस समय मार्केट जो स्टॉक होता है वो ट्रेंड में रहता है। तो देखिए यहाँ पे इसने कैंडल बनाई नीचे, फिर इसने अपर रेंज को ब्रेक करने की कोशिश की इन द मंथ ऑफ समवेयर, एक बार देखते हैं यहाँ, 1 फरवरी के आसपास इसने निकालने की कोशिश की, नहीं निकाल पाया, फिर नीचे आ गया। तो आप समझ लीजिए फ्रेंड्स कि हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस लेवल। द लेवल इज 178 टू 180। हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस लेवल that it is trying to come every time it is being rejected. So this is a very big supply zone, or you can say a stiff resistance. So it kept on trying for a couple of weeks and few months, and it could not break. But lately it broke actually. Lately it broke in the month of I think uh, July only, and it had a follow through also, and now it's coming for retesting. So the level is friends 178 or 180. Current market price is 187. If it does not take support here and bounce back, and if it straightly comes inside, the lower band is 167. The range का लोअर जो बैंड है वो है 167। तो जो एक रेंज है अब इसकी फिलहाल 178 और 167, ये जो रेंज है, ये इसके लिए मन्नापुरम का जो अगले आने वाले वक्त का जो ट्रेंड है, अगले इस साल एटलीस्ट इस साल में जो फ्यूचर का जो ट्रेंड है, इसको डिसाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ये जो रेंज है। अगर ये यहाँ पे आता है और ये बाउंस देता है, तो आप मजे से राइड ले सकते हैं। और जो मेरे पास कुछ लेवल्स हैं, मैंने मल्टी बैगर्स के कुछ स्टॉक्स हैं मेरे पास, तो वो मैं किसी एक आधा स्टॉक आपको कभी बताऊंगा फ्यूचर में, अगर वीडियो बनाऊंगा तो। इसके टारगेट्स बहुत ही ऊपर से आ रहे हैं फ्रेंड। ये खतरनाक, मतलब ये एक समझ लो कि ये एकदम पंख फैलाने वाला ऐसे पक्षी बन चुका है। ये एकदम चिकन नहीं है ये अभी। ये जब उड़ेगा ना, तो फिर ये तोते उड़ा देगा सबके। तो फिलहाल तो अभी मैं आपको वो टारगेट नहीं बताऊंगा ये कहाँ तक जाएगा, क्योंकि ये स्पेस फ्लाइट पे जाने वाला है। बस इतना मैं आपको हिंट दे सकता हूँ। तो एनीवेज, तो अभी क्या आ रहा है, ये 178 और 167 की इसकी रेंज है। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एकदम से बाउंस करता है सपोर्ट लेके, या इसके नीचे की रेंज में आता है और फिर से दोबारा जाने की कोशिश, ये देखने वाली बात होगी। बट यहाँ से 10 पॉइंट 8 पॉइंट तो मिनिमम गिरावट है, और उसके बाद अगर ऊपर का बैंड तोड़ता है 178, तो ये आपको 167 165 के आसपास आता हुआ दिखेगा। तो ये मन्नापुरम का स्टॉक है जो अभी बेयरिश जोन में, वीकनेस इसके अंदर आ चुकी है। अब एक बार डेली चार्ट पे भी देख लेते हैं। डेली चार्ट में देखिए, इसने मंथली ओपनिंग जो रेंज है वो ब्रेक कर दिया। मंथली ओपनिंग रेंज ब्रेक करने के बाद इसने फॉलो थ्रू भी दे दिया है। अब यहाँ पे हल्का फुल्का सा कंसोलिडेशन हुआ था, और कुछ दिन तो यहाँ पे एक हल्का फुल्का सा सपोर्ट है कि 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकता है ऐसे टाइम पास, और उसके बाद फिर ये शायद 180 तक नीचे आ जाए। तो ये हल्का फुल्का सपोर्ट है, इसको होल्ड करने की तो कोशिश करेगा ये। और अगर जो मंथली रेंज ब्रेक हुई है, तो स्टॉक देखिए फ्रेंड्स हमेशा साइकिल में मूव करता है। ऐसा नहीं होता कि मैंने आपको बोल दिया कि भैया 180 पे चल रहा है तो 140 पे आ जाएगा, तो सीधा एकदम 140 पे आ जाएगा। इट डजंट हैपन दैट वे। इट गोज डाउन अप। सो ये जो साइकिल चलाता है ना, तो ये साइकिल इसकी जो चलती है, उसमें ट्रेंड लाइनें बनती हैं, उसमें सपोर्ट रेसिस्टेंस बनते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ी सपोर्ट अगर ले लेगा ये, अगर
अगर इसमें कल प्रेशर जनरेट नहीं हुआ तो ये हल्का फुल्का बाउंस आपको दिखा सकता है, और अगर यहाँ पे सीधा स्लाइड करता हुआ निकलेगा तो फिर आपको 180 सीधा सीधा आपको ये एकदम फोर्स में दिखा देगा नीचे की ओर, और उसके बाद फिर ये आगे की इसकी जर्नी जो भी होगी वहाँ देखा जाएगा। तो फिलहाल अभी 178 वाला जो रीजन है जो आपको मैंने अभी यहाँ बताया, ये इसका हाई जो है 178 से 180 के आसपास, और नीचे का 160 160 168 वाला जो रीजन है वो इम्पोर्टेंट है वीकली चार्ट पे और डेली चार्ट पे। इसके अभी ये स्ट्रक्चर्स जो बन रहे हैं वो आपके सामने हैं। अब ऊपर की साइड में इसमें रेसिस्टेंस कहाँ है, देखिए ऊपर की साइड में ये रिजेक्शन पॉइंट। अभी आपको ऊपर की साइड में लॉन्ग तब तक नहीं करना है अगर आप सेफ नहीं खेलना चाहते हो तो, until unless it crosses or opens or trades above 218, do not go in the long position. After it will break this, it will ride very fast. It will be a momentum trade. But you can also buy somewhere here 168, 178 region once it makes a bottom. Once it makes a bottom at this zone. Once a bottom is made, then we can also think of buying somewhere here and look for the first ride till 213. But as of now, the upper resistance is 218 zone. 218 zone, which is the top here. 213 to 218. This is a zone. Considering these weeks, these small weeks. So this is a zone, and this zone is very important. Before that, we will not be long positionally. However, if we see a bottom formation at 168, 178 level, we might think of some long positions in near future to come. Also, if you see on a daily chart, these are swing highs which were resistance earlier. They were now turned into support. So technically, it will this also coming at like 179, 180. So it is likely to touch anyway in 500% possibilities, no doubt in that. But if it takes 2 days or 4 days, that I don't know, I can't comment on that. But it is going to come here, and if it breaks, then it will come to 168. This swing high, which is this swing high somewhere. Yes, this swing high, and after that we will see this region will be the bottom formation region for Manapuram so far. And later on we'll see how it behaves at this region, and we'll decide on further course of action. So friends, this is it in this video, and I hope you liked and enjoy the video. If you have any of your friends, relative, family members holding this stock, please share this video with them so that they get to know more about the price level of Manappuram Finance. I'll see you in the next video with some more interesting stock levels and price action structures. Till then, have a good day, friend. Take good care of yourself.